तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आपकी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो भाई इसलिए लेट हो गई बिकॉज भाई जो चैप्टर था मतलब एपिसोड जो है वो भाई लेट में आया ही। वैसे तो मैं चाहूँ तो भाई फैन बेस पे जो डब्ड हुई है उसको डब्ड करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बट मजा नहीं आएगा उसमें कुछ चीजें जो रहती हैं छोटी मोटी वो भाई गलत हैं। तो बिना बकवास के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट तो कर ही देना। तो शुरू करते हैं भाई। जैसा कि हमने देखा था कि भाई पार्क ग्योन की और हमारे जोन की भाई फाइट होने लगती है। तो भाई पार्क ग्योन जो रहता है वो भाई चाकू लेकर अपना अटैक कर देता है, बट ये जो चाकू रहता है ये भाई नॉर्मल चाकू नहीं होता, ये होता है एक भाई रेलिक। तो भाई इस चूते का अटैक को जो भाई हमारा हीरो रहता है वो भाई डॉज कर लेता है। उसके बाद भाई जो ह्यून रहता है इसके पेट में एक घुटना मारता है और भाई इसी के रेलिक वाले चाकू को इसकी के गर्दन पे लगा देता है। भाई ये देखकर इन दो चमचों की भाई फट जाती है और जो ह्यून रहता है वो भाई पार्क ग्योन से इस रेलिक को छीन लेता है। उसके बाद भाई जो ह्यून रहता है वो भाई कहने लगता है कि चलो मैं अब बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और भाई इस रेलिक की पावर इतनी खतरनाक होती है कि भाई जो हमारा जो ह्यून रहता है वो भाई इन चमचों की हड्डियों को देख पा रहा, मतलब अंदर के कंकाल तंत्र को देख पा रहा होता है। उसके बाद भाई पार्क ग्योन को एक लात मारता है, उसके बाद इनविजिबल हो जाता है। उसके बाद भाई चाकू से अच्छे से भाई इन दोनों को काट देता है इनविजिबल होकर। और बाद में भाई इन गधों को पता लगता है कि भाई हमारे तो कई जगह पर कट लग चुके हैं। तो भाई ये सब हैरान होता है कि भाई इसने कब अटैक किया हमारे ऊपर। तो जो ह्यून जो रहता है वो भाई कहता है कि थोड़ा और बहुत खेलना है कि नहीं। तो भाई इस चाकू वाले रेलिक को हमारा जो ह्यून लेकर चला जाता है इन सब से। तो उसके बाद भाई जो पार्क ग्योन रहता है वो भाई अपनी बहन से बताने लगता है कि मेरे साथ ये सब सीन हुआ। तो भाई इसकी जो बहन रहती है वो भाई चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम कह दोगे मैं मान लूंगी तुमको जो ह्यून ने मार दिया, या तुम्हें अच्छे से मजाक भी करना नहीं आता। लेकिन जो भाई पार्क ग्योन रहता है उसकी तो भाई फटी होती है, तो वो कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं विश्वास होगा लेकिन उसकी आंखें वो पहले से बदल चुका है। उसके बाद भाई इसकी बहन पूछती है कि तुमसे वो क्या ले गया, कितने पैसे ले गया। तो भाई यहाँ पर पार्क ग्योन बताता है कि उसने मेरे सारे पैसे ले लिए गधे ने, और कहता है कि एक बुद्धा की मूर्ति थी वो भी ले ली उसने मुझसे। और ये सुनने के बाद तो इसकी बहन भाई कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है और भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है पार्क ग्योन से कि जाकर उस मूर्ति को तू छीन के लेकर आ उससे। मुझे नहीं पता कि तू कैसे करेगा लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा। और भाई हम जो श्योन को देखते हैं जो भाई उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर सोच रहा होता है कि पार्क ग्योन इस मूर्ति को इतना संभाल के क्यों रख रहा था, क्यों इतना छुपा रहा था। कुछ तो खास बात है इसमें। तो भाई इस मूर्ति की वैल्यू जो रहती है वो भाई थोड़ी बहुत भी नहीं होती दुकान पर। और भाई इन्हीं से भी बातों को जो सोच रहा होता तभी भाई उसके सिस्टम में मैसेज आ जाता है। कुछ सस्पेंस वाली चीजें इसमें डिटेक्ट हुई हैं। तो भाई जो श्योन रहता है भाई इस मूर्ति को हिलाता है तो उसमें से थोड़ी बहुत आवाज निकलती है। मानवा में तो भाई जो श्योन ने भाई इस मूर्ति के तो भाई कई सारे टुकड़े कर दिए होते हैं, बट भाई इसमें तो खोलता है आराम से। तो भाई इसके नीचे से एक छोटी सी शीशी निकलती है जिसमें थोड़ा बहुत पानी भरा होता है, कुछ लिक्विड टाइप का। उसके बाद भाई जो श्योन रहता है वो भाई अपने डिटेक्टिव दोस्त के पास फोन मिलाता है। उसके बाद हम भाई पार्क ग्योन की बहन की गैलरी का सीन देखते हैं। तो भाई पार्क ग्योन की जो बहन रहती है वो भाई फोन पर किसी से माफी मांग रही होती है। तभी भाई यहाँ पर कोई एंटर होता है और हम देखते हैं यहाँ पर भाई डिटेक्टिव को जो भाई पार्क ग्योन को साथ में लेकर आया होता है। तो यहाँ पर भाई डिटेक्टिव बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ से ड्रग्स मिले हैं। तो यहाँ पर भाई इसकी बहन बहुत ज्यादा भोली होने की एक्टिंग करती है कि नहीं हम तो एक आर्ट गैलरी चलाते हैं, बहुत शरीफ लौंडे हैं। तो यहाँ पर भाई जो अपना डिटेक्टिव रहता है वो भाई सबूत दिखाता है और कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे गोदाम में और भी ऐसी चीजें होंगी। यहाँ पर भाई ये सोचने लगती है कि भाई इनको गोदाम के बारे में कैसे पता चल गया, लेकिन ये भाई इतनी चालाक होती है कि इसने भाई हर एक रूम में एक अलग ही लॉक लगाया होता है। उसके बाद में भाई बेवजह का ज्ञान पेलने लगती है कि नहीं सर आप मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। तभी भाई वॉकी टॉकी पर आवाज आती है कि भाई गोदाम में सभी ड्रग्स मिल गए हैं। तो भाई इनका भी भांडा यहाँ पर फूट जाता है तो ये पकड़ी जाती हैं। तो भाई जो डिटेक्टिव रहता है इसकी बहन के कानों के पास लेकर जाता है मोबाइल। तो जो भाई जो ह्यून रहता है वो कहता है कि थोड़ी बहुत शराफत का काम कर लो और समय समय पर पासवर्ड चेंज किया करो। और भाई ये जो लड़की रहती है कतई भाई हमारे जो श्योन को गाली देने लगती है। और भाई जिनको नहीं पता कि हमारे जो श्योन को पासवर्ड के बारे में कैसे पता था तो वो भाई पिछला चैप्टर मतलब पिछला एपिसोड चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई डिटेक्टिव को इसके बारे में बताने के लिए भाई हमारे जोशियन को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। और हमारा जो भाई जोशियन रहता है वो भाई कल से टॉम हंट शुरू करने वाला होता है। और तभी भाई जोशियन देखता है कि भाई उसका अपार्टमेंट तो गायब हो चुका है, वहाँ पर एक टॉम आ गया है अब। तो भाई जोशियन रहता है वो भाई अपार्टमेंट के पास अपने जाता है। तो वहाँ पर भाई जितने भी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग रहते हैं वो भाई बाहर खड़े होते हैं। तो भाई हम यहाँ पर एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो भाई बात कर रही होती है। तो ये भाई फोन में किसी से कह रही होती है कि ये टूम जो है इसके बारे में लोग अभी नहीं जानते कोरिया में, हम जल्द से जल्द इस टॉम को भी उड़ा देंगे। तो यही सब कहते हुए भाई आगे जा रही होती है। तभी भाई उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है। तो भाई इस लड़की का नाम होता है लिंडा वॉलकर। ये भाई जो सामने बंदा खड़ा होता है ये भाई इस लड़की का हालचाल लेता है, बट यहाँ पर जो लड़की रहती है वो भाई हैरान होती है कि
ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये मतलब कहने लगती है लड़की की यहाँ पर ये जापान की पुलिस क्या कर रही है। और ये जो रहता लड़का है कहने लगता है कि ये अमेरिका वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और भाई इस चूतिए लड़के का नाम होता है आबे। और भाई लड़की जो रहती है वो कहने लगती है कि हम अब खुल्लम खुल्ला ये सब करने लगे, कुछ गलत मत समझना, मतलब ये टॉम वाली बातें। और भाई ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तो इन सब की बकचोदी जो रहता है वो भाई हमारा जोशियोन सुन रहा होता है। तो जोशियोन जो रहता है भाई मन में क्या लगता है कि CIA अमेरिका और जापान टीम को टूम के बारे में पता चल चुका है। और भाई उस लड़की ने कहा नहीं होता कि भाई टूम को उड़ा देंगे। तो इस बात को भाई जो हमारा जोशियोन रहता है वो सुन लेता है और कहने लगता है कि टूम को उड़ाने की बात एक नौसिखिया ही कर सकता है सिर्फ। तो जोशियोन समझ जाता है कि ये सब सिर्फ चूतिए हैं, इन सबको अभी टूम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तभी भाई जोशियोन के सामने भाई रेड कलर में कुछ लिख जाता है जमीन में। ये होता है भाई टूम क्लिफ्स। तो ये भाई रेलिक्स की भाषा होती है। मतलब साफ साफ लिखा होता है कि कहाँ पर ट्रैप है अंदर डंजन में, मतलब इसी टूम में, और कहाँ रेलिक मिलेगा और कैसे मिलेगा, और इसका एंट्रेंस भी और एग्जिट भी। तो भाई जोशियोन जो रहता है वो भाई बैठकर इस भाषा को पढ़ने लगता है, रेलिक्स की भाषा को। तभी भाई उसकी एक और स्किल अनलॉक हो जाती है। और यहाँ पर भाई जोशियोन ने 2 स्किल्स को अनलॉक कर लिया है और 2 स्किल्स को अनलॉक करना बाकी है। तो उसके बाद जोशियोन जो रहता है वो भाई एंट्रेंस के पास जाता है जो भाई एक खंबे पर होता है। तो जोशियोन भाई यहाँ पर अपना डैगर निकालता है और भाई सीधा उस खंबे के ऊपर मार देता है। और भाई जोशियोन कैसा करता है, यहाँ पर भाई जो जमीन रहती है वो भाई हिलने लगती है और भाई एक धमाका तो सीधा भाई आसमान से जाकर एक लाइन कनेक्ट हो जाती है पूरा रेड कलर की। और ये भाई जो जापान और अमेरिका के चमचे रहते हैं वो भाई ये सब देखकर हैरान होते हैं। तो भाई ये दोनों नमूने भी भाई इस डोम के अंदर चले जाते हैं। तो हम भाई जोशियोन को देखते हैं जो भाई एक गुफे के अंदर होता है। तो वहाँ पर वो भाई अपना लाइटर बारता है और भाई जो उनकी लैंग्वेजेस रहती है रिलिक्स की उनको भाई पढ़कर आगे बढ़ता है। तो उसके बाद ये पहुंचता है भाई एक तालाब के किनारे पर। तो भाई जोशियोन जो रहता है वो भाई अपना रेलिक जो रहता है वो भाई समुद्र में फेंक देता है। सॉरी भाई तालाब ही होता है, समुद्र नहीं है। लेकिन फिर भी भाई जैसे ही रेलिक को फेंकता है हमारा जोशियोन तैसे ही भाई इस तालाब में हलचल होने लगती है और भाई आवाज आने लगती है कि एक नया मेहमान आया है यहाँ पर। और भाई इस तालाब में से निकलता है एक बड़ा सा सांप। और भाई ये सांप क्या लगता है कि किस चूती ने अपना सामान इस समुद्र में गिरा दिया है। तो जोशियोन जो रहता है वो भाई बुलाने लगता है इस सांप को कि मैं यहाँ पर हूँ गधे, यहाँ पर देख। तो भाई ये सांप जोशियोन के पास आता है और भाई अपना मुंह खोलता है और भाई इसके अंदर रखे होते हैं 2 डैगर्स, एक सोने की और एक भाई चांदी की। तो ये पूछने लगता है कि इसमें से तुम्हारी कौन सी है। तो भाई ये सब देखने के बाद जोशियोन जो रहता है वो भाई पिछले डायमेंशन की कुछ बातों को याद करने लगता है और भाई मन में कहने लगता है कि ये गोल्डन और सिल्वर एक्स की कहानी के ऊपर आधारित है। और भाई कहने लगता है कि इस कहानी के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक कि बाहरी लोग भी इस कहानी के बारे में जानते हैं। और जहाँ तक मुझे भी लगता है कि भाई आपने भी इस कहानी के बारे में सुना होगा। पिछले डायमेंशन में भाई इस टूम को आराम से किलर कर दिया होता है किसी और बंदे ने, लेकिन इस बार अपना भाई जोशियोन आया होता है पहले। तो भाई ये सब सोचते हुए जोशियोन जो रहता कहता है कि इसमें से मेरी एक भी नहीं है। तो भाई ये सांप जो रहता है फिर से मुंह खोलता है। तो इसमें भाई हमारी जोशियोन की रिलिक पड़ी होती है। तो जोशियोन जो रहता है कहता है कि थोड़ा मुझे पास से दिखा सकते हो तुम। भाई जो सांप रहता है वो भाई थोड़ा पास आता है, लेकिन जोशियोन जो रहता है वो अपनी तलवार को उठाता है, मतलब अपनी छुरी को, और सीधा भाई इसके मुंह पे अटैक कर देता है। तो भाई जोशियोन ने ऐसा इसलिए किया होता है बिकॉज भाई पिछले दुनिया में जो इस रिलिक का यूजर था वो भाई एक सीरियल किलर बन जाता है। बिकॉज भाई जो ये रिलिक रहती है ये भाई खुद ही अपने यूजर को पोजेस कर लेती है। तो भाई ये जो सांप रहता है ये भाई पूछने लगता है जोशियोन से कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो जोशियोन जो रहता है कहने लगता है कि हाँ, जहाँ तक मुझे याद है ये घटना अमेरिका में हुई थी। जो गोल्डन एक्स का यूजर था वो सीरियल किलर बन गया था। तो भाई ये जो सांप रहता है मैं जोहियून को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो जोहियून रहता है वो भाई सैड हो जाता है और भाई जंप कर इसके सर पर वही अटैक कर देता है, जो भाई पिछले चैप्टर में क्या होता है, और भाई अपनी तलवार को इसकी खोपड़ी में घुसा देता है। तो जोशियोन जो रहता है वो भाई सांप वाले रैली को कहने लगता है कि हार मान ले तू। तो भाई सांप वाला रैली कहता है कि क्या तू मुझे ऐसे करके हासिल करेगा। और भाई ये दोनों एक दूसरे को आजमाने लगते हैं कि किसमें कितना दम है। और भाई जोशियोन जो रहता है वो कहता है कि मैं डोमिनेंस से तुम्हें कंट्रोल कर लूंगा। और इतना कहते हैं जो भाई जोशियोन रहता है वो भाई अपनी छुरी को पूरी ढाल देता है इसकी खोपड़ी में। और भाई दर्द के मारे ये भाई सांप वाला रैली चिल्लाने लगता है और भाई इधर से उधर छटपटाने लगता है और भाई पानी के अंदर भी जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा छटपटा रहा होता है। और भाई जोशियोन को भाई कह रहा होता है कि ऊपर से हट जा मेरे गधे। और जोशियोन जो रहता है मतलब सोच रहा है कि बहुत बड़ा जिद्दी आदमी है। जोशियोन जो रहता है वो बताने लगता है कि हम रेलिक को 3-4 तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है एफिनिटी, मतलब विश्वास के दम पर, और दूसरी है भाई डोमिनेंस, जबरदस्ती अपनी बात मनवाना, अगर तुम्हारे अंदर उतना दम है तब। और भाई तीसरा कंपैटिबिलिटी, और भाई ये चीज होती है रेलिक
और भाई उसके यूजर के विश्वास के दम पर, जस्ट लाइक जैसे कि एक म्यूजिशियन अपने भाई इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा होता है। और ये भाई जो रेलिक रहता है बहुत ट्राई करता है कि जोशुन को अपने सर पे से हटा दे, मतलब इधर उधर बहुत भागता है और भाई लास्ट में वो हार मान लेता है। और भाई ये जो रेलिक रहता है एक पानी की तरह भाई गायब हो जाता है। तो हमारे भाई जोशुन के दोनों हाथों में दोनों एक्स आ जाती है, एक गोल्डन की एक सिल्वर की। तभी भाई सिस्टम में कुछ लिख कर आता है। तो भाई यहाँ पर एक और स्किल अनलॉक हो चुकी है और जोशुन सोच रहा होता है कि चौथी स्किल को कैसे अनलॉक करेंगे, लेकिन तभी भाई एक और सिस्टम में मैसेज आता है। तो भाई हमारे इसमें जोशुन को नया टाइटल मिला होता है, अब्यूजर ऑफ रिलिक। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जोशुन रहता है वो भाई उस कौवे को, मतलब उस बर्ड को गालियां दे रहा होता है। तभी भाई वो दोनों गधे यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जोशुन जो रहता है वो पीछे छुप जाता है एक दीवार के। तो यहाँ पर ये जो आंबे रहता है वो भाई अपना एक रेलिक फेंकता है नदी में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। और भाई जो ये लिंडा वॉल का लड़की होती है भाई पूछ रही होती है कि आंबे ये तू क्या कर रहा है। और यहाँ पर जो अपना जोशुन रहता है वो कहने लगता है कि तुमने आने में यहाँ पर देर कर दी। और इतना कहने के बाद वो भाई चला जाता है। तो यहाँ पर भाई जो आंबे रहता है भाई सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ क्यों नहीं हुआ। और कहने लगता है कि भैंसवाड़ी करने वाले ने कहा था कि तुम्हें अपना एक रेलिक नदी में फेंकना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो लिंडा वॉलकर रहती है वो कहने लगती है कि क्या सच में जापान के पास एक भैंसवाड़ी बताने वाला बंदा है, मतलब रेलिक है भैंसवाड़ी बताने वाला। तो भाई यहाँ पर जो आंबे रहता है कहने लगता है कि मेरे सारे सीक्रेट्स को मत रिवील कराओ। और तभी भाई ये जो टूम रहता है भाई ढहने लगता है। तो भाई ये दोनों नमूने जो रहते हैं भाई भाग जाते हैं। तो उसके बाद भाई हम पार्क ग्योन गोटे के तीनों चमचों को देखते हैं। तो भाई उसी में से एक शेर बनता हुआ कहता है कि मैं जोशुन को नहीं छोड़ूंगा ऐसे ही। लेकिन तभी भाई हमारे जोशुन का फोन आता है और ये देखकर उसकी फट जाती है लिटरली, और वो भाई नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद भाई ये उठकर फोन उठाता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए अब। तो जोशुन जो रहता है वही फोन में कहता है कि साले तुझे फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा बे, क्या मेरा फोन देखते ही तेरी फट गई। लेकिन भाई ये जो रहता है भाई कहता है कि क्या तुझे तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। लेकिन जोशुन रहता है भाई कहता है कि मैंने तुझसे एक काम कराने के लिए फोन मिलाया है। तो उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है। तो हम उसी भाई आंबे बंदे को देखते हैं जो भाई जापान टीम का होता है। वो भाई फोन पर किसी बात कर रहा होता है। तो भाई जो ये बंदा रहता है आंबे, ये भाई फोन पर कहने लगता है कि मेरे हत्थे कुछ नहीं लगा। तो भाई जो फोन वाला बंदा रहता है वो भाई कहने लगता है कि अभी एक नई भविष्यवाणी हुई है। तो वो भाई कहने लगता है कि एक कोरियन बंदे ने बाजी मार ली है। तो आंबे जो रहता है वो कहने लगता है चिल्लाकर कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए ना। तो भाई वो जो फोन वाला बंदा रहता है कहने लगता है कि जो तुम्हें पता है कि रेलिक यूजर कैसी है, उसे पढ़ना ही नहीं आता। और मतलब चेतावनी देने लगता है कि उस कोरियन बंदे से थोड़ा दूर ही रहना, बिकॉज वो पूरी दुनिया को निगल जाएगा, ऐसे कुछ भविष्यवाणी हुई है। तो भाई जोशुन ने भाई इन तीनों नमूनों को भाई माइडस जाने के लिए कहा होता है। और जो भाई माइडस है वो भाई बहुत बड़ी सीक्रेट ऑक्शन सिटी है। और ये जो माइडस है ये भाई लास्ट वेगस में है। और वो भाई माइडस में भाई केवॉन के प्लान के बारे में जानने के लिए सब कर रहा होता है। और वहाँ पर भाई जो बोली लगने वाली रहती है रिलिक्स की, वहाँ पर भाई इन तीनों गधों को भेजने की बात कर रहा होता है। और भाई इन तीनों नमूनों को कहता है कि तुम्हें एक शख्स के बारे में पता लगाना है जिसका नाम जैक और उर्फ जीकेन है। तो ये भाई बंदा जो रहता है कहने लगता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो हम आखिर में तेरा काम क्यों करें। तो भाई जोशुन जो रहता है कहता है कि मैं तुझे इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा, अगर नहीं मन है तो मत कर, लेकिन तेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तू अपनी मर्जी से जा, नहीं तो मैं तुझे पील पाल के भेजूंगा। और भाई इतना सुनने के बाद तो भाई इसकी फट जाती है। उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है। तो हम यहाँ पर भाई जोशुन को देखते हैं जो भाई बिल्कुल तैयार होकर टूंग मतलब रिलिक्स की खोज करने निकल पड़ता है। तो भाई तभी एक न्यूज को देखता है जोशुन, जो भाई पिछली दुनिया में मतलब पिछले टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। तो भाई उसके बगल में कोई आता है। तो जोशुन भाई अपना मुड़ कर निकलता है, लेकिन भाई वो टकरा जाता है। और भाई इस चूतियों को देखने के बाद हमारा जोशुन समझ जाता है कि ये वही चूतिया है जो जापान टीम से है। और अगर ये गधा यहाँ पर है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई टूम निकलने वाला है। और भाई जोशुन रहता है भाई इसके ऑरा को देखकर समझ जाता है कि इसके पास भी एक रेलिक है। और कह रहा होता है कि इस गधे ने अपना ऑरा ही नहीं छुपा के रखा है। तो भाई जोशुन जो रहता है वो भाई बिना इसके सवालों का जवाब दे पीछे मुड़कर चला जाता है। लेकिन जो ये भाई जापानी आंबे रहता है ये भाई फिर से भाई पंगा लेने के लिए इसको बुलाता है, मतलब इसका कंधा पकड़ लेता है। हमारा जोशुन जो रहता है वो भाई कैन की बोतल को खोलकर इसकी जितनी भी अल्कोहल होती है इसके मुंह पे मार देता है। तो भाई जो हमारा जोशुन रहता है वो भाई सॉरी कहते कहते इसके रेलिक को चुरा लेता है। और भाई आंबे की आइडेंटिटी जो रहती है वो भाई नीचे गिरी होती है, तो उसको उठाकर हमारा जोशुन देता है। तो आंबे जो रहता है वो भाई जल्दी से छीनकर मतलब मन में कहने लगता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं रिवील कर सकता। तभी भाई यहाँ पर भूकंप आने लगता है। और भाई इसी चीज का हमारे जोशुन को इंतजार है, तो वो भाई निकल लेता है यहाँ से। और भाई यहाँ आंबे भी खुश होता है। और तभी भाई आंबे के पास कॉल आता है। तो भाई जो फोन में बंदा रहता है वो भाई कहने लगता है आंबे को कि एक नई भविष्यवाणी हुई है, जो गोल्डन एक्स रेलिक का जो कोरियन बंदा है वो फिर से दिखाई देगा।
और भाई आंबे को कहता है कि तुझे पर्सनली अल्कोहल से बच के रहना है। तो भाई इतना सुनने के बाद आंबे की फट जाती है और भाई वो जान जाता है, मतलब ये सोचने लगता है कि कहीं वो कोरियन बंदा वही तो नहीं है। तो भाई यही पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो बाय बाय, और बताना कि भाई कैसी एक्सप्लेनेशन है। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि एक और एनिमे एक्सप्लेन कर दूँ जिसका नाम है स्मोकिंग बिहाइंड द सुपर मार्केट। तो हो सकेगा मैं भाई एक्सप्लेन करूंगा। तो